हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष दे। हम आज वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 37 अध्याय से उसकी 19 वचन से पढ़ेंगे। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेंगे और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। अकाल के दिनों में वो तृप्त रहेंगे। हालेलुया। विपत्ति के समय उसकी आशा ना टूटेंगे और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। कौन तृप्त रहेगा? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यहोवा पर विश्वास करता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकते और प्रार्थना करते हैं, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। और उसकी हम 9-20 वचन में पढ़ते हैं, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, और यहोवा के शत्रु खेत की धूसरी घास के समान नष्ट होंगे। धूसरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे, यानी कि उड़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जो दुष्ट है, जो मसीह लोगों से विरोधी करता है, जो परमेश्वर से अलग रहता है, जो पाप बुराई करता है, हमेशा बुराई में चलता है, वो क्या होगा? मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और उसके 21 वचन में कहता है, दुष्ट तुरंत लेता है और भरता नहीं। दुष्ट तुरंत लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हालेलुया। और उसकी 22 वचन में कहता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं, वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं, वे नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं, वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्राप होता है, वे नष्ट हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, तुम या परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो या श्राप पाना चाहते हो? अगर जो आशीष पाना चाहते हो तो भले काम करो, परमेश्वर के वचन पर चलो। अगर आशीष पाते हो तो तुम पृथ्वी पर के अधिकारी होगे। परमेश्वर चाहेगा तुम्हें राजा बना सकता है। परमेश्वर चाहेगा कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के हर एक काम असंभव है। वो असंभव को असंभव करने वाला परमेश्वर है। और उसकी 23 वचन में कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ता होती है, और उसकी चलना से वह प्रसन्न रहता है। उसकी चलना से वह प्रसन्न रहता है। हालेलुया। उसकी 24 में वचन में कहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसको हाथ थामे रहता है। अगर जो कोई धर्मी जन है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, अगर गिर भी जाएगा तो गिरा नहीं रहेगा, परमेश्वर उसे उठा लेगा। उसके हाथों को थाम कर चलाता है। इसीलिए कहता है, मेरे प्रिय और मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर में बने रहो, प्रभु में खड़े रहो, अड़े रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी हम 25 अध्याय पढ़ते हैं। मैं लड़पना से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। हालेलुया। उसके वंश को टुकड़े हुए मांगते नहीं देखा।
यानी कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता एक रोटी के लिए, दो रोटी के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसे खिलाता है, वो यहोवा उसे खिलाता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे खिलाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि इसकी 26 अध्याय में कहता है, वह तो दिन भर अनुग्रह कर कर के तृप्त देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है, आशीष फलती रहती है। हालेलुया। देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो दया करने वाला, वो अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु में बने रहे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोग का ब्लेस करे प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।